चलिए अब आपको सीधे बहराइच लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से इस मैसी की पावन धरा पर आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, पिछली बार मैं विधानसभा चुनाव के दौरान आया था और आपने आशीर्वाद दिया। श्री सुरेश्वर सिंह जी विधायक बने, प्रदेश में सरकार बने, तो मोदी जी और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान करवाया और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा पर भी भेजने का काम किया है। बहनों और भाइयों, जो सरकार आपकी भावनाओं का सम्मान करती हो, आपके हितों को संरक्षण देती हो, आपको विकास के कार्यों के साथ जोड़ती हो, और सरकार को बार बार मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि उससे वर्तमान तो ठीक होता ही है, भविष्य को भी सुधारने का एक अवसर प्राप्त होता, उसकी नींव भी तैयार होती है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है और हमारी पीढ़ी बड़े गर्व के साथ कह सकती है, बड़े गर्व के साथ कह सकती है कि हम उस भारत के नागरिक हैं जिस भारत ने विकसित भारत की परिकल्पना को अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखा है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी? दुनिया में सम्मान नहीं बचा था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोलता था, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार इस कदर तक था कि विकास का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चेहरे को दिखाता है कि उनके समय में जो अराजकता थी, दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, कर्फ्यू लगता था, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता है, संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है, सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने देखा होगा, दुनिया में सम्मान बढ़ा, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद की स्थिति यह है कि बहनों और भाइयों, कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। उसको ये भय है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दिया तो कहीं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए और फिर उसको लेने के देने न पड़ जाए। बहनों और भाइयों, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं, और यही नहीं, आज एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। याद करिए, यह कमिश्नरी विश्वविद्यालय नेता बाबा पाटेश्वरी के नाम पर हम लोग एक विश्वविद्यालय इस कमिश्नरी को दे चुके हैं और महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण बहराइच में करा चुके हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय क्या होता था, समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था, उसका उदाहरण देखना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना।